हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनेट लर्निंग। तो जो हमारी बीपीएससी की सीरीज़ चल रही है ना, जीके जीएस की, आज उसका ये 24th पार्ट होगा। ऑलरेडी हम 23rd पार्ट में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज कुछ और आगे के क्वेश्चंस, और ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो सबसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, अभी अभी ओलंपिक्स हुआ था। उस ओलंपिक्स में चाइना को कितने मेडल मिले थे और चाइना टॉप किसने करा था, ये दोनों चीज़ आप इस क्वेश्चन में देख सकेंगे। तो याद रखना है आपको, इस ओलंपिक्स में चाइना ने 220 मेडल के साथ टॉप किया था। तो आपको एक क्वेश्चन करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, उसमें भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है इसमें कि चाइना को इस ओलंपिक्स में कितने मेडल मिले थे, तो 220 मेडल मिले थे और चाइना ने इस ओलंपिक्स में टॉप करा था। ठीक है, जो गया में आईएमसी किस कॉरिडोर ने डेवलप करा था, आपको याद रखना है कि गया में ना एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बना है। ठीक है, गया में जो, तो ये आपको बहुत ही, क्योंकि बिहार से रिलेटेड पेपर है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी ना गया में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बना है, जिसको आईएमसी कहते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो। कहाँ बना है, तो गया में बना, आपको यही याद रखना है। गया में आईएमसी, ठीक है, डेवलप्ड हुआ है कॉरिडोर, उसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आईएमसी। कहाँ बना है, गया में, अंडर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्री कॉरिडोर। इसको बनाया किसने है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्री कॉरिडोर। ठीक है ना, और लोकेशन इसकी कहाँ है, धोबी में, धोबी। ठीक है, ये आपको शेर घाटी गया वहाँ मिलेगा। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और इसका एरिया 1670.22 एकड़ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में। जो गया में आईएमसी कॉरिडोर बना है, किसके अंडर बना है, तो आपको याद रखना है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्री कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, AKIC। और इसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, गया में है। इसका लोकेशन कहाँ है, तो धोबी, और ये शेर घाटी गया में है। और इसका प्रोजेक्ट का टाइप क्या है, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, हरे भरे मतलब पौधे वौधे लगा के करेंगे। और इसका एरिया कितना है, 1670 एकड़, 1670.22 एकड़। चलो, इसमें 7 नोडल्स हैं जो इसको जोड़ेगा ना, ये कॉरिडोर को, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। अब इस नोडल्स में कहाँ कहाँ जुड़ने वाला है, तो पंजाब में राजौरा, पटियाला, हरियाणा में हिसार, उत्तराखंड में खुरपिया, यूपी में आगरा, बिहार में आपको बता ही दिया ये कॉरिडोर कहाँ पे जुड़ेगा, गया में, झारखंड में बाहरी, और वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपका है रघुनाथपुर। ठीक है, रघुनाथपुर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 7 नोडल्स में ये प्रोजेक्ट है। कौन कहाँ कहाँ जुड़ेगा ये कॉरिडोर, तो जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर है गया वाली, किसके अंडर है ये, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। लोकेशन कहाँ है इसकी, गया में, धोबी है, श्री घाटी के पास। और प्रोजेक्ट किस टाइप का है, ग्रीनफील्ड है, एरिया कितना, 1670 है। ये कॉरिडोर कहाँ कहाँ जुड़ेगा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 7 नोडल। पंजाब में कहाँ, राजौरा, पटियाला। हरियाणा में कहाँ, हिसार। यूके में कहाँ, खुरपिया। यूपी में कहाँ, आगरा। बिहार में कहाँ, गया। और झारखंड में कहाँ, बाहरी। वेस्ट बंगाल में कहाँ, रघुनाथपुर। ठीक है, चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जो लोग बिहार में होंगे उन्हें पता होगा, ये भागलपुर में है। ठीक है, और इसका नया नाम जो अभी करा गया है, वो करा गया है अजय बी नाथ धाम, अजय बी नाथ धाम। ठीक है, सुल्तानपुर, जो सुल्तानगंज का रेलवे स्टेशन पहले, जिसका नाम जो पहले भागलपुर में था, भागलपुर में है अभी भी सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, उसका एक नाम बदल दिया गया। तो नाम बदलने की सिलसिला चली रही है, इसका भी नाम बदल दिया गया, अजय बी नाथ धाम इसका नाम है। ठीक है ना, ये सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम है, अजय बी नाथ धाम। इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इंडिया का ना आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, जैसे इंडिया का लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ कितना है, ईस्ट से वेस्ट कितना है, ठीक है ना, ये सब पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर आप इसके लैटिट्यूड में, ठीक है, लैटिट्यूड की बात करो तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट साउथ तक है, मतलब ये वाला, ठीक है। और ईस्ट से वेस्ट बात करो मतलब लॉन्गिट्यूड की, तो 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। बहुत बार आपने 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ी होगी, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर आपको लैटिट्यूड बोले तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और लॉन्गिट्यूड बोले तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। और आपको टोटल एरिया पूछ ले ईस्ट से वेस्ट तो 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ तो 3214 किलोमीटर, 3214 2933 किलोमीटर। ये आप भी बना लो डायग्राम, तो आप भी इसको याद रख सकते। हमारे इंडिया का कितना एरिया है टोटल, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब कभी इसको हिंदी में लिख देता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कभी कहते हैं इंग्लिश में लिख देता है ऐसे, ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कोस्टल लाइन कितना है, 6,100 किलोमीटर। और कोस्टल लाइन प्लस अंडमान निकोबार को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना बन जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। और याद रखना है दो लॉन्गिट्यूड के बीच, जो जिससे हम टाइम बताते हैं, दो लॉन्गिट्यूड के बीच 4 डिग्री का डिफरेंस होता है, मतलब 4 मिनट का। 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच, 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस, ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। चलो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से गुजरता है, वो कितने डिग्री पे है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसी से। और ये वैसे कहाँ से गुजरता है, ये मेनली लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, ठीक है। चलो उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लेंथ कितनी हमारे इंडिया में, तो 2678 इन इंडिया में। और हाईएस्ट कहाँ है, एमपी में। शॉर्टेस्ट कहाँ है, राजस्थान में। तो हमारे इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो 8 राज्यों को काटता है। आपने 7th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है, 8 राज्यों को काट के जाता है वो, ठीक है ना, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो आप शॉर्टकट बना सकते थे, गमछा वाला एक शॉर्टकट मैंने शुरू में बताया था, ठीक है। गुजरात, अरुणाचल ऐसा बता रखा है मैंने, आप देख सकते हो पुराने वीडियो जाके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लेंथ कितना है, 2678 और किलोमीटर, और इन इंडिया। और हाईएस्ट कहाँ पे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये कवर करता है, एमपी। सबसे कम कहाँ, राजस्थान, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन जो हमारे मेन लैंड में है इज़ अबाउट 30 डिग्री बट एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है ना। 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस है मेन लैंड में, वो कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, ठीक है। चलो नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन जो हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी, तो वो कितना, अभी हमने याद करा है 3214। नॉर्थ से साउथ कितना है, 3214। और ईस्ट से वेस्ट कितना है, जो अरुणाचल से कच्छ तक है, 2933 किलोमीटर। भारत में जो हमारा तट रेखा की लंबाई है वो कितना है, 1962 किलोमीटर। कितना है, 1962 किलोमीटर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हमारी यूनियन टेरेटरी है, और 1214 किलोमीटर गुजरात स्टेट जिसमें सबसे बड़ा है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ठीक है ना, ये हमारे सारे तट रेखा के पास है। महा है, केरला है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, लक्षद्वीप है, गोवा है, वेस्ट बंगाल है, दादर नगर हवेली है, पौंडुचेरी है। इसमें आपको कुछ का ना, कुछ का याद रखना है आपको कितने किलोमीटर है, ठीक है ना, जो तट रेखा की लंबाई है इसके, ठीक है। कुछ का याद रखने से पौंडुचेरी सबसे कम है, ठीक है ना, 306 हो गया। बाकी उससे भी कम गोवा का है 118 किलोमीटर जो इसकी तट रेखा है, ठीक है। बाकी इन दोनों को याद रखना आपको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का देखो 1962 किलोमीटर है। ये सारे
भारत में तट रेखा की लंबाई के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो जिसकी तट रेखा की लंबाई जो तट के पास है, जो हमारे मतलब जो हमारी बाउंड्री के पास है, ठीक है ना, ये सारे। अब चलो थोड़ा और आगे, जो हमारा श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अभी अभी बिहार में खुला है, तो इम्पोर्टेंट भी है। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज बिहार में खुला है ये भी, ठीक है ना। सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन करा है और जनवरी 2024 में समस्तीपुर में। और कितने की लागत है इसकी? 591 करोड़ की। और कितने बिस्तर है इसमें? 500 बिस्तर है, ठीक है ना। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? बिहार में। सीएम नीतीश कुमार ने इसका इनॉग्रेशन करी है जनवरी 2024 में और समस्तीपुर में है ये, और बिहार समस्तीपुर में, और 591 करोड़ की लागत है और 500 बिस्तर का है ये, ठीक है ना। चलो अगला बढ़ते हैं। कह रहे विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विथ कंडक्ट रियल टाइम सोर्स अब रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडी टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, मुजफ्फरपुर एंड गया बिहार। तो याद रखना है आपको, अभी अभी ना जो आईआईटी पटना है और आईआईटी दिल्ली है, इन्होंने मिलकर पता क्या करा है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्टडी करी मुजफ्फरपुर में और गया में। मुजफ्फरपुर गया अगर बात करें तो बिहार में, मतलब आईआईटी पटना की बात चल रही है, ठीक है। वैसे आईआईटी दिल्ली ने भी करा इसमें काम मिलकर, साथ दोनों ने मिलकर काम करा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिशन इन्वेस्टिगेशन, ये 75 दिन का एक अभी फ्रेम रखा गया बिहार पुलिस के लिए 1 जनवरी 2024 के, कि कोई भी केस हो ना 75 दिन के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देनी है, 75 दिन के अंदर बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। तो आपको पहले तो यही याद रखना है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 कहाँ पे है, कहाँ पे लॉन्च करा गया है? तो बिहार में लॉन्च करा गया है। कब? 1 जनवरी 2024 को। अब देखो अगला, बिहार और उड़ीसा विधान परिषद में चंपारण एग्रीयन एक्ट कब पारित किया गया था? ये 4 मार्च 1918 की। तो आपको पता ही होगा कि जो चंपारण आंदोलन है 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो बिहार और उड़ीसा विधानसभा में चंपारण एग्रीयन एक्ट पारित करा गया था 1918 में 4 मार्च को, और इसकी जांच समिति 11 जुलाई 1917 में प्रारंभिक बैठक हुई थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लक्षद्वीप, मीनाकाम, अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। पहले देखो नाम क्या था इसका, लक्षद्वीप, मीनाकाम, अमीन द्वीप, इसका नाम बदल क्या लग दिया गया? लक्षद्वीप, ठीक है। और ये मलयालम और संस्कृत दोनों में 1973 में 32 किलोमीटर इसका रेंज है, 36 आइलैंड है इस पे, और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरेटरी है हमारा ये लक्षद्वीप, सबसे छोटा यूनियन टेरेटरी स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो आपको इसको भी उतार लेना है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो चलो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। आपको वीडियो पसंद आए और आपको और ज़्यादा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो, और भाई सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ाओ, 1000 तो करो कम से कम।